पदे नंद किशोर संपद विपदे जीवने मरणे संपद विपदे जीवने मरणे दाय मम गेला तुआ ओ पाद भरणे दाय मम गेला तुआ मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार मारो भी राखो भी नित्य दास प्रति तुआ अधिकार नित्य दास प्रति तुआ अधिकार मानस देहो गेहो जो किछु मोरा पिलु तुआ पदे नंद किशोर मानस देहो गेहो जो किछु मोरा तुआ पदे नंद किशोर जन्माओ भी मोए इच्छा यदि तोरा जन्माओ भी मोए इच्छा यदि तोरा भक्त ग्राहे जानी जन्माओ मोरा 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 मानस देहो गेहो जो किछु मोरा अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर मानस देहो गेहो जो किछु मोरा अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोरा कीट जन्म हो जाता तुआ दास कीट जन्म हो तथा तुआ दास कीट जन्म हो जाता तुआ दास कीट जन्म तथा तुआ दास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस बहिर्मुख बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस भक्ति मुक्ति स्त्रिया विहीना ज भक्त भक्ति मुक्ति स्त्रिया विहीनय भक्त भक्ति मुक्ति स्त्रिया विहीना ज भक्त भक्ति मुक्ति स्त्रिया विहीनय भक्त लभैते ताको संग अनुरक्त लभैते ताको संग अनुरक्त लभैते ताको संग अनुरक्त लभैते ताको संग अनुरक्त मानस देहो गेहो जो किछु मोरा अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर मानस देहो गेहो जो किछु मोरा अर्पिल तुआ पदे
दैता तनय जनक जनानी दैवतनाया प्रभु गुरुपति तु सर्वमाय प्रभु गुरुपति तु सर्वमाया भक्ति विनोदा कहे सुनो काना भक्ति विनोदा पाना राधा नाथ तू अमर परान राधा नाथ हमार पराण मानस देहोगे हो जो किछु मोरा अर्पिलु तु आप दे नंद किशोर मोरा अर्पिल तू आप दे तो ये भजन हमने गाया भक्ति ठाकुर महाराज का लिखा हुआ और भक्ति ठाकुर महाराज का भाव इसमें व्यक्त हुआ है। ये भजन तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग चलते हैं वापस अपने उसमें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले समरूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुस्ते देवी प्रणमामि दीप्ति। पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारे एक ही नहीं दो आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव दिवस है। तो हम लोग, हमारी योग्यता तो नहीं है लेकिन फिर भी जो है प्रयास करेंगे कि उनका आविर्भाव तिथि के विषय में। आप लोग मोबाइल को तिरछा रखिए, है ना, खड़ा रख रखा है सबने। जूम मीटिंग में जब भी बैठो तो तिरछा रखना चाहिए। हाँ, इस तरह से तो उसमें ठीक से हो आता है। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का आज आविर्भाव तिथि है और मंदिर में हम मनाएंगे। अभी कथा हुई थी। उनकी आरती होगी, आरती के बाद पुष्पांजलि होगी, भोग लगेगा उनको भगवान को भोग, राजभोग के बाद में। तो ये उत्सव हम मनाते हैं
आज दोपहर तक फास्टिंग रखी है, आप लोगों ने भी रखी होगी, दोपहर तक फास्टिंग है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जो हैं वो 7th गोस्वामी कहलाते हैं, 7वें गोस्वामी। ग्रस्त थे लेकिन गोस्वामी कहलाते हैं ना। जो 6 गोस्वामी थे उन्होंने वृंदावन भगवान कृष्ण की लीला स्थलीय प्रकट करवाई, और ये 7वें गोस्वामी इसलिए कहलाते हैं कि इन्होंने गौर मंडल प्रकट करवाया है ना। भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान भगवान चैतन्य महाप्रभु लीला स्थलीय प्रकट करवाई, इसलिए ये 7वें गोस्वामी कहलाते हैं। ये मंजरी के अवतार हैं और भगवान की योजना से इस भगवान की भक्ति के संसार को पहुंचाने के लिए भगवान की योजना थी विस्तृत, उसके लिए आए थे। और भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने बहुत बड़ा कार्य किया। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान प्रकट करवाए, और रूपा जी ने जितनी बुक लिखी है इससे भी अधिक बुक्स उन्होंने लिखी है, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर महाराज है ना। रूपा जी ने 80 के आसपास बुक्स लिखी हैं, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने 100 के आसपास बुक्स लिखी हैं। और उसमें बहुत सारी बुक्स उन्होंने जो भजन लिखे हैं जो बहुत विशेष है, जिसमें भजनों में सारे जो ज्ञान है उसका सार उन्होंने प्रस्तुत किया है, सारे शास्त्रों के सार को भजनों के रूप में प्रस्तुत किया है हमारे कल्याण के लिए। शरणागति एक भजन की पुस्तक है जिसमें शरणागति के एक अंग पे अलग अलग भजन लिखे है ना, जिससे हम समझ सके कि वास्तव में क्या मतलब है इनका, और उनको हम याद रख सके, पालन कर पाए। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने बहुत बड़ा कार्य किए हैं और बहुत अद्भुत उनका व्यक्तित्व है। आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं उनके बारे में, लेकिन आज उनका दिन है तो हम थोड़ा उनके बारे में फिर जो है हम हरिदास ठाकुर के बारे में चर्चा करेंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जो हैं उनका, जैसा आप जानते हैं, बचपन का नाम केदारनाथ दत्त था। उनके पिता जल्दी गुजर गए थे, शादी भी उनकी जल्दी हो गई थी, और वो नाना घर पे पले बड़े। मैं बहुत शॉर्ट में चल रहा हूँ। बाद में जो है उन्होंने पढ़ाई करते थे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से भेंट हुई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थोड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए बंगाल के, उन्होंने बड़े कवि हुए हैं। तो वो उन्होंने एक किताब लिखी थी भगवान के ऊपर, और भगवान को निराकार बताया था उस किताब में। तो केदारनाथ दत्त उनको जाके आर्गुमेंट किए कि आपने कैसे लिख दिया कि भगवान निराकार है, आपने देखा है कि भगवान, तो किस आधार पर लिखा है आपने? तो निरुत्तर हो गए, कुछ जवाब नहीं दे पाए। बोले लड़का प्रश्न तो बहुत सही बोल रहा है। तो उसके बाद से ये उनके प्रिय शिष्य हो गए है ना, और उन्होंने माना कि हाँ मैंने बिना कोई प्रमाण के ये लिखा है, सही बात सही नहीं है, अपने मन से ही निराकार बता दिया है। तो केदारनाथ दत्त उनके प्रिय हो गए थे, और उन्होंने बाद में देखा उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ज्यादा आर्थिक स्थिति भारत में किसी की अच्छी नहीं थी पहले है ना। तो उनको जो है इन्होंने एक स्कूल का हेडमास्टर बनवाया अंग्रेज सरकार में, स्कूल के हेडमास्टर बने। फिर उसी दौरान उन्होंने आगे जज का परीक्षा दिया, मजिस्ट्रेट बन गए, फिर पास हो गए। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज बहुत इंटेलिजेंस उनका बहुत शार्प था, और जो है उन्होंने मजिस्ट्रेट, आप जानते हैं उनके बारे में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यही है कि वो अकेले 50 जजों के बराबर काम कर लेते थे, 2-3 मिनट में ही केस को सॉल्व कर देते थे। मैक्सिमम 5 मिनट लिए उन्होंने कोई केस को सॉल्व करने के लिए, पूरे लाइफ में 5 मिनट से ज्यादा कोई केस को सॉल्व करने में नहीं लगे। उसी में सुनना और सब कुछ, और निर्णय देना, सब लिखने तक, डिसीजन लिखने तक। तो कितने एफिशिएंट थे, कितना शार्प उनका इंटेलिजेंस था। आज एक केस 20-20 साल तक, 25-25 साल तक चलता रहता है ना, और वो एक केस को 5 मिनट से ज्यादा, मैक्सिमम टाइम था उनका 5 मिनट, बाकी 2-3 मिनट में केस को सॉल्व कर देते थे। तो 50 जज जितना काम करते हैं उतना वो काम करते थे है ना।
और आज की स्पीड से देखे ना तो सैकड़ों जैसे काम करेंगे, उससे ज्यादा काम वो करते थे। आज जो गति है केस सॉल्व करने की, उस हिसाब से तुलना करें तो आज सैकड़ों जज जो है उनके बराबर वो अकेले एफिशिएंट थे, है ना। तो भक्तों को हमने ये लिया था लाइफ एंड टीचिंग्स, बहुत लेंगे हम, तो लाइफ थोड़ा सा लेंगे, लाइफ के बारे में तो आप सुने हुए हैं। तो यहाँ टीचिंग्स हैं कि भक्तों को जो है ना मूर्ख नहीं होना चाहिए, हाँ, भक्तों को इफिशिएंट होना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि ना हम कामचोर बन जाए अपने जो है भक्ति को बहाना करके, है ना। ये भक्ति ठाकुर महाराज की टीचिंग जीवनी से एक बहुत बड़ी शिक्षा हमको मिलती है। इतने बड़े भक्त हैं लेकिन वो कामचोर नहीं थे, आलसी नहीं थे अपनी ड्यूटी में, है ना। ये नहीं कि आप कामचोर बन जाओ, आलसी हो जाओ, अरे हम भक्त है, क्या ये सब माया है ना। और माया को जब एंजॉय करने की बात आती है तो हम चूकते नहीं है, तब नहीं बोलते माया है। लेकिन जब काम जो जोर पड़ता है ना, तब बोलते माया है, ये तो माया है, इसका क्या वैल्यू है ना। ये चीज है, हमको ड्यूटी के तौर पे करना चाहिए। भगवान कृष्ण की गीता में ये उपदेश देते हैं कि हमको कर्मठ होना चाहिए, लेकिन निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, है ना, ड्यूटी के तौर पे। तो ये एक शिक्षा है जो भक्ति ठाकुर महाराज के उसमें देख सकते हैं चरित्र में, तो कितने वो थे, एक्टिव थे, है ना। क्योंकि जो भक्त है वो संसार को भी, संसार में है तो वहां के कर्तव्य को करना चाहते, वो भगवान के अधीन रहता है। सब आश्रमों के वर्णों के जो कर्म कर्तव्य है वो भगवान ने निर्धारित किए हैं। तो वो जहाँ जिस स्थिति में है, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को कर्म करना होता है और वो कर्तव्य उसको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जो है कर्तव्य करे नहीं वहां पे वो करे, है ना। जो गृहस्थ जो भक्त हैं उनको दान पे जीना अलाउ नहीं है ना। they can earn donation, they can ask donations for Krishna Lord, but अपने लिए उसमें से नहीं ले सकते, अपना घर जीविका के लिए अपने उसके लिए नहीं ले सकते, हाँ। तो जो लेकिन दूसरे आश्रम के जो है वो अपनी जीविका डोनेशन पे ही चलाते हैं। तो कर्म करने का उनको अधिकार नहीं है संसार में, कर्म करने का वास्तव में 3 आश्रम के लोगों संसार में कर्म करना अलाउड नहीं है। संसार में कर्म करना वास्तव में केवल ग्रस्त भक्तों को, है ना। तो कर्मठ होना चाहिए, ये शिक्षा ले सकते हैं हम लोग उनके लाइफ से, और इसके लिए इफिशिएंट बनना चाहिए अपने आप को। लेकिन इफिशिएंट बनो, कर्मठ बनो, इसका ये अर्थ नहीं कि आप भगवान को भूल जाओ, है ना। जो जीवन का जो लक्ष्य है उसको नहीं भूल सकते हैं, जीवन के उद्देश्य को नहीं भूल सकते हैं। जीवन के उद्देश्य को हमेशा याद रखना चाहिए, और ये तभी संभव है जब हम भोग से बचे और निष्काम हो जाए, है ना। कामनाओं के पीछे भागेंगे तो माया ढक लेगी, है ना। कामना की पूर्ति के लिए नहीं, निष्काम भाव से कर्म करने के सब उद्देश्य है गीता में। जो ड्यूटी मिली उसको करेंगे, लेकिन उसमें कुछ फल की आशा नहीं। ठीक है, अपने ड्यूटी ये करो और अपना भगवान के में चित्त लगा के रखो। कामना हरती है चित्त को, कामस्ते स्ते हृत ज्ञाना, है ना। काम जो है, कामना ज्ञान को हर लेती है। और दूसरी जगह क्या बोलते हैं भगवान कि काम है जो ज्ञान 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 को ढकता है ना? काम ही ज्ञान को ढकता है। क्या है? नित्य ज्ञानी ना नित्य बैरी नाम, है ना। ज्ञानियों का नित्य शत्रु बताया काम को। कामे से क्रोधे से, वो तो काम की उत्पत्ति कैसे होती है, लेकिन महासनो महापापमा विद्येनम यह बैरिणम बोला है। लेकिन आगे के श्लोकों में भगवान बोलते हैं कि काम जीवात्मा के ज्ञान को ढकता है। काम, संसार में जो काम है, जो इच्छाएं हैं, वही बंधन का कारण है। उनकी पूर्ति के पीछे भागना नहीं चाहिए हमको। अपनी इच्छाओं, ये आपकी इच्छा नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप जो इच्छा कर रहे हैं वो आपकी इच्छा नहीं है, वो आपके कर्मों के कारण ऐसी प्रेरणा बन रही है अंदर, और मन में इच्छाएं उठ रही हैं। आपके पूर्व कर्मों का लिंक होता है। जैसे हम लोग जैसे पूर्व कर्म हमने कुछ किया है, उसका फल मिलना है, तो वैसी इच्छा हमारे मन में उदय होती है। समझ में आ रहा है?
तो इच्छा रूप में आता है मन में, फिर एंजॉयमेंट करते हैं, फिर फिजिकली एंजॉयमेंट करते हैं उस इच्छा को, है ना। तो वो कर्म पूर्व कर्म का फल है जिसको हम भोगेंगे, तो वैसी इच्छा मन में उदय होती है ना। लेकिन इनके पीछे भागना नहीं चाहिए, निष्काम भाव से, बदले में कुछ पाने के नहीं, कर्तव्य समझ के अपना ड्यूटी करना चाहिए, है ना, जिस स्थिति में आप हैं उसमें। और डिटैचमेंट तो सब जगह जरूरी है ना। नॉलेज में और ज्ञान में रह के और डिटैच रह के जो है ना कार्य किया जाता है निष्काम भाव से, भगवान के ज्ञान से में स्थित होके। तो जो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज इस स्थिति में थे, और वो भगवान के महान भक्त थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, और साथ साथ जो है अपना कर्तव्य भी कर रहे थे, परिवार चला रहे थे। ड्यूटी, परिवार के लिए जो ड्यूटी थी, जज के तौर पे इतना कठिन काम था, लेकिन वो उसको कर रहे थे, एफिशिएंटली कर रहे थे, अच्छे से। लेकिन साथ साथ ही हम देखते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जो है, उन्होंने अपने जीवन को कितना व्यस्त कर रखा था, खाली नहीं रहते थे, सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं थे। वो जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे थे। उस स्थिति में भी हम लोग सोचते हैं कि हम ग्रस्त हैं, हम तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। आप 16 माला करते हो, भक्तिविनोद ठाकुर महाराज 64 माला जप करते थे डेली, और 8 घंटे उनकी ड्यूटी थी, पूरे 8 घंटे, समझ रहे हैं, 8 घंटे का जॉब था उनका, जो जज के तौर पे। उसके अलावा जो उसके बाद 10 बच्चों का परिवार था, उसको संभालते थे, परिवार को संभालना। और तब भी वो वैष्णव आचार्य थे, और पूरी वैष्णव कम्युनिटी को लीड कर रहे थे। इतना व्यस्तता होते हुए, इतना लोड होते हुए भी उन्होंने प्रचार के लिए सोचा उस समय पे, है ना। और उन्होंने उस समय पे 100 किताबें लिखी, प्रचार के लिए लिखी, और उन किताबों को, कई किताबों को पब्लिश करके पूरे विश्व की सभी लाइब्रेरी में पहुंचाया उन्होंने। प्रचार के लिए खूब प्रयास किया उन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं किया, है ना? जो रुकावटें आई, व्यवधान आए, उसको स्ट्रगल भी था, वो भी झेला। तो फिर बाद में उन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद भगवान का मंदिर का निर्माण किया, खुद डोनेशन कलेक्शन किए। ग्रस्त थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लेकिन 1-1 रुपया डोनेशन लेके मंदिर बनाया। योगपीठ पे जो मंदिर है भगवान चैतन्य महाप्रभु का, भक्तिविनोद ठाकुर महाराज खुद 1-1 घर में जाके 1-1 रुपया मांगे। उस टाइम के 1 रुपया आज कम से कम हजारों रुपए के बराबर है, 10-20 हजार रुपए के बराबर है उस टाइम के 1 रुपया आज के। तो मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने सबसे ऐसे इकट्ठा किया चंदा, और फिर मंदिर बनाया भगवान का, है ना। तो ये ग्रस्त रहते उन्होंने किया, है ना। तो ये हमारे लिए शिक्षा है कि हम एक्टिव हुए, शरीर दिया है, सामर्थ्य दी है, उस सामर्थ्य का उपयोग भगवान के सेवा के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, है ना। चाहे आप ग्रस्त हो, चाहे आप कर्मचारी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, है ना, जो भी हो, लेकिन प्रचार सबके लिए उत्तरदायित्व है। ऐसा नहीं हम लोग ग्रस्त है, हमारे प्रचार का उत्तरदायित्व नहीं, ये बात नहीं। ये तो हमने बांध लिया अपने उसमें, लेकिन हमारे आचार्य आचरण करके सिखा रहे, है ना। ऐसा कोई आचार्य नहीं बोला कि ग्रस्त प्रचार नहीं कर सकता है ना। आजकल धारणा बना ली है लोगों ने कि नहीं हम तो क्या कर सकते हैं, प्रचार हम कहाँ करेंगे, प्रचार तो मंदिर की भक्ति करेंगे, है ना। नहीं, एवरीबडी शुड डू, एवरीबडी शुड कंट्रीब्यूट चैतन्य महाप्रभु इस मिशन में। और भक्तिविनोद ठाकुर हैं जिन्होंने, ये आर्किटेक्ट कहलाते हैं वो इस्कॉन के आर्किटेक्ट है भक्तिविनोद ठाकुर।
इस्कॉन के इंजीनियर हैं श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और बिल्डर हैं श्रील प्रभुपाद, है ना। जो नक्शा बनाया भक्ति ठाकुर महाराज, उन्होंने सोचा, और उनके विचार को श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज जानते थे क्या चाहते हैं। उन्होंने इसलिए उन्होंने खुद ने इतनी बुक्स लिखी, बुक्स पब्लिश की और पहुंचाई, है ना। प्रचार के लिए जो प्रयास किया, जिस तरह से किया, तो उस भावना को श्रील भक्तिसिद्धांत महाराज समझे और उसी भावना को उन्होंने प्रकट रूप दिया और मॉडल बनाया। उन्होंने प्रेस एस्टेब्लिश की, उन्होंने गौड़ीय मठ एस्टेब्लिश किए कि कैसे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, उसकी रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत की। और प्रभुपाद जी ने उस रूपरेखा को, मॉडल को देख के बिल्डिंग बनाई, जो इस्कॉन है, पूरे विश्वव्यापी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसमें पूरे विश्व को, लोगों को समाहित किया जा सके। लेकिन इसका आर्किटेक्ट कौन है? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाराज। तो ग्रस्त रहते हुए इतनी बड़ी विचार रखते थे वो, इतना बड़ा जो है उन्होंने सोचा। कई बार जब लोग हम बोलते हैं कि भैया भाई समर्पित हो जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ, तो बोलते हैं भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जी तो ग्रस्त थे, तो ग्रस्त रह के भक्ति नहीं कर सकते क्या? है तो भक्तिविनोद ठाकुर रहे, आप हो क्या भक्तिविनोद ठाकुर महाराज की तरह काम करते हो आप? ग्रस्त रह के करो, भक्तिविनोद ठाकुर महाराज की तरह काम करो, बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम, है ना। हमको जो है, ये वो दिव्य आत्मा थे, वो मुक्त पुरुष थे, है ना, मंजरी के अवतार हैं। उनका भगवान में जो अद्भुत समर्पण था और भक्ति थी, वो आप जानते हैं, है ना, कि एक जो है कैसे तांत्रिक व्यक्ति था, उसने अपने को भगवान घोषित कर दिया था, तो उन्होंने उसने काफी तंत्र सिद्धियां इनके ऊपर भी छोड़ी, इनके परिवार की हालत खराब हो गई, खुद भी बीमार थे, लेकिन उसको छोड़ा नहीं, है ना, संघर्ष किए और उसको दंड दिए, अब बाद में उसके बाल काटे तब वो मर गया, है ना। लेकिन उसने इतना हार्म करना चाहा, लेकिन ये पीछे नहीं हटे, भगवान के यश को अपयश कर रहा था वो भगवान के नाम पे, इसलिए उसको दंडित किए। तो ये जो है हमको ये चीज हमको समझना है कि जो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज हैं, वो हमारे लिए एक आदर्श ग्रस्त का भूमिका अदा करते हैं। ऐसा नहीं सोते रहे, भक्तिविनोद ठाकुर महाराज कल 2 घंटे सोते थे, 8 से 10 सोते थे, फिर 10 बजे से लेके वो ग्रंथ लिखते थे रात में, है ना, लगभग 3-4 घंटे ग्रंथ लिखते थे, फिर सुबह जप करते थे 2-3 बजे से, और सुबह तक जप करते थे, फिर नहा धो के थोड़ा नाश्ता करते थे, फिर 7 से 8 साढ़े 8 तक ऐसे लोगों से मिलते थे, फिर जो है ऑफिस चले जाते थे, है ना, ऑफिस 8 घंटे ऑफिस करते थे, फिर शाम को आके थोड़ा नाश्ता करते थे, फिर शाम को प्रचार के लिए योजना बनाते थे, सत्संग वगैरह करते थे इस तरह से, और फिर शाम को 8 बजे तक का ये रूटीन रहता था। वो जल्दी थोड़ा नाश्ता कर, थोड़ा भोजन करते थे, भोजन बहुत हल्का करते थे, बहुत कम भोजन करते थे, और जो है प्रचार के लिए इतना पूरे समय चिंतन रहता था उनका। 8 बजे फिर सो जाते थे, 2 घंटे ही सोते थे, आप सोचिए डेली 2 घंटे सोना, कितना नियंत्रण था उनका शरीर में। हम लोग पड़े रहते हैं कई कई घंटे तक और आलस में ही डूबे रहते हैं, है ना, और बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम कहाँ से मिलेगा, इतने घंटे सोने को खराब कर देते हैं। कम 6 घंटे से ज्यादा सोता है रुपए देखते हैं, 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, है ना, लोग 6 घंटे से ज्यादा सोते हैं, कई पढ़ते हैं वो, है ना, 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, 5-6 घंटे बहुत है। वो ज्यादा सोते हैं वो आलसी हैं। रूपा जी कहते हैं 6 घंटे से ज्यादा सोता है निश्चय तमोगुणी है। सुनने में बुरा लगता है, लेकिन हम सब तमोगुणी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमको तमोगुण से ऊपर उठने के लिए
साफ सफाई के नियमों का पालन करना, जब ध्यान से करना है और भक्ति को कड़ाई से पालन करेंगे, भक्ति के विधि विधानों को, तो धीरे धीरे ऊपर उठेंगे इनसे, है ना, तमोगुण से। तो भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ऐसे व्यक्तित्व है उनका, अद्भुत उन्होंने जो आदर्श स्थापना किया है ना। और भक्तिनाथ ठाकुर महाराज के ने सबसे बड़ी जो देन है उनकी, वो है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहीं और होता था और वो उससे सहमत नहीं थे, लेकिन लोग सब नवद्वीप में कोई जगह चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान माने हुए थे, वहीं सब जाते थे, वहीं पूछते थे। तो उन्होंने फिर खोजबीन करना शुरू की, तो उनको एक बार रात में लाइट भी दिखी थी चैतन्य महाप्रभु के पास से, तो वहां जाके देखा तो वहां तुलसी का बगीचा था, है ना। तो उन्होंने पता किया, उस जगह का नाम था मियापुर। देखिए मियापुर है, मायापुर होना चाहिए। रिकॉर्ड ढूंढा तो पुराने रिकॉर्ड में मियापुर था। बहुत पीछे गए, 100-150 साल पहले, कभी 150-200 साल पहले जाके उसका नाम मिला, मायापुर होता था पहले के रिकॉर्ड में। बाद में मियापुर हो गया, वहां मुसलमान बस गए। तो फिर उन्होंने वो जगह को लोग मानेंगे नहीं इसलिए, वो तो कन्विंस हो गए, लेकिन लोग मानेंगे नहीं इसलिए उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को बुलाए। उन्होंने जब कंफर्म कर दिया तो सब लोग मान लिए। फिर बाद में कंफर्म और भी हो गया कि उसमें भगवान की, जो जगन्नाथ मिश्र के जो पूजित विग्रह थे अधोक्षज विष्णु, उनकी मूर्ति मिली खुदाई में। उससे कंफर्म हो गया कि यही जगह चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो भक्तिनाथ ठाकुर महाराज जो है, उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया। उन्होंने नवद्वीप महात्म्य लिखा है, जिसमें नवद्वीप मंडल परिक्रमा के बारे में लिखा है। वही थे जिन्होंने प्रभुपाद जी के लिए भविष्यवाणी की थी दोबारा से, और कंफर्म करके बताए थे कब आएंगे, है ना। 100 साल पहले बोल दिए थे, आज से 100 साल बाद 1796 में बोले थे। 1896 में प्रभुपाद जी प्रकट हुए, है ना। और जो उसके अलावा भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ने, जो लोगों का विश्वास नहीं था चैतन्य महाप्रभु की वाणी पे, तो उसको उन्होंने दृढ़ किया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि पूरे विश्व में प्रचार होगा, पूरी पृथ्वी पे। लोग सोच रहे थे वैष्णव होगा कि भारत में ही हो जाए, बड़ी बात है, उसको भारत में ही कर देना चाहिए, क्योंकि विदेशी लोग तो भक्त बनने वाले नहीं है। अंग्रेज लोग ऐसे थे, ये भक्त नहीं बनेंगे, उनको ऐसा लगता था। लेकिन उनका विश्वास था चैतन्य महाप्रभु की वाणी पे, उन्होंने डांटा उनको कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है तो होगा ना। और उसके अलावा उन्होंने भगवान के जो अद्भुत मंदिर का भविष्यवाणी किया भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ने, है ना। अपनी जो नवद्वीप मंडल महात्म्य जो पुस्तक है, उसमें नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को बता रहे हैं, लिखा भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ने। नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं कि यहाँ पे अंतरद्वीप में भगवान के जो भक्त हैं वो अद्भुत मंदिर बनाएंगे, और वो पूरे विश्व का आध्यात्मिक केंद्र होगा। ये भक्तिनाथ ठाकुर महाराज ने जो आज जो विशाल मंदिर बन रहा है, उसका भी भविष्यवाणी भक्तिनाथ ठाकुर महाराज कर दिए थे उसी टाइम पे, आज से कोई 150-200 साल पहले। तो ये भक्तिनाथ ठाकुर महाराज जो है, उनका स्थिति दिव्य है, उसमें कोई संशय नहीं है। उन्होंने बोला था कि ये मायापुर में सारे संसार से लोग आएंगे और भगवान का कीर्तन करेंगे, सभी जाति के, सभी धर्म के लोग। और उन्होंने, उनके लिए आसान नहीं था। आज आपके पास सब ग्रंथ मोबाइल में ही आ जाते हैं ना, लेकिन उनको भागवत बड़ी मुश्किल से मिली थी। भागवत अपने पास रखते थे, भागवत पढ़ते थे। उस टाइम पे प्रिंटिंग नहीं होती थी पहले, तो पुरानी चेतन चरितमृत, उनके टाइम में प्रिंटिंग चालू हो गई थी, लेकिन चेतन चरितमृत प्रिंट नहीं हुई थी। तो पुराने तरीके भोजपत्रों में जो लिखा जाता है, तो ढूंढने में उनको कई साल लगे थे। चेतन चरितमृत प्राप्त करने में उनको बहुत साल लगे थे। कई सालों में जाके बहुत प्रयास करके उनको चेतन चरितमृत की एक कॉपी मिली। और चेतन चरितमृत पढ़े, चेतन महाप्रभु को हम ज्यादा जानना चाहते थे, लेकिन ज्यादा जानकारी मिल नहीं रही थी कहीं से। चेतन चरितमृत पढ़ के कन्विंस हो गए पूरी तरह से। तो भक्ति हमको आज प्रभुपाद जी की कृपा से सब जो है, सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन हम भगवान की सेवा में जो है उत्साहित नहीं है। ग्रंथ पढ़ने में, इसमें हमको रुचि लेना चाहिए, भगवान के ज्ञान को समझना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए।
उस समय बहुत असुविधा भी उन्होंने इतना किया था। हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि उन्होंने कैसे वो किताब प्राप्त की थी, है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज की जीवनी से जो संदेश, मुख्य रूप से जो प्रेरणा हम ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं कि हमको प्रचार करना चाहिए, चाहे कोई परिस्थिति हो, है ना। प्रचार के लिए, प्रचार सबका उत्तरदायित्व है, ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों का उत्तरदायित्व है प्रचार, है ना। और अभी जैसे भजन गाया हमने, मानस देहो गेहो जो पिछु मोरा, अरे पिल्लू तुबा पदे नंद किशोर। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज खुद बोलते हैं, एक वैष्णव महाराज जनरली वो भजन सुनाते थे कि अगर आप भक्ति का आनंद लेना चाहते हो, क्या है वो, यदि ते हरिपाद सरोज सदा, रसपान परम हृदयम सततम। हाँ, कलिभावमयम और भज गोद्रुम आनंद कुंज, है ना। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जी लिखे हैं। वो ग्रस्त है लेकिन वो रिकमेंड नहीं करते ग्रस्त बने, हिमसेल्फ ग्रस्त बट ही डिडंट रिकमेंड। वो तो स्पेशल है, वो तो मुक्त पुरुष है, वो किसी भी स्थिति में रह सकता है। मुक्त पुरुष के लिए कोई वो नहीं होता, है ना, शरीर के बंधन में नहीं है ना, वो तो किसी भी स्थिति में अपना कर्तव्य कर लेंगे। हमारे लिए वो संभव नहीं है, लेकिन वो खुद बोलते हैं कि हमको क्या करना चाहिए कि कली का भाव का स्वरूप है, कली भाव से भरा हुआ है। कली मतलब कला, घरों में कला ही कला है, बस कुछ नहीं। इससे बचना है तो क्या करो, छोड़ दो, है ना। और जो है भगवान की शरण ले लो पूर्ण रूप से। ये भाव उनका दिखाई देता है, मानस देहो गेहो, ये भजन में देखते हैं, शरणागति के बहुत सारे भजन लिखे, उनमें सब भाव है, तो भगवान में पूरे आश्रित है। और भगवान की जो है इतनी बड़ी सेवाएं उन्होंने की है। एक प्रसंग में सुन रहा था कि भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जो है राजा रानी से मिलने के लिए गए गोलोक वृंदावन में। अंतिम दिनों में भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जो है समाधि में रहते थे और शरीर छोड़ के चले जाते थे भगवान के धाम में, अपनी लीलाओं में, भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं में चले जाते थे, अपनी ड्यूटी करके आते थे, है ना। जो सेवा थी वो करके आते थे। मंजरी है तो मंजरी की जो सेवा होती है वो वहां करते थे अपने सिद्ध स्वरूप में। तो वहां वो राधा रानी से मिलना चाहे तो उन्होंने किसी से बोला कि मुझे राधा रानी से मिलवा दीजिए, है ना, जो ललिता सखी से, इनसे किसी से रिक्वेस्ट किया होगा। तो राधा रानी तक बात पहुंचाई कि एक वो है मंजरी, वो मिलना चाहती है आपसे। तो राधा रानी ने मना कर दिया। फिर भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने बोला कि उनको बोलो चेतन महाप्रभु का सेवक है, वो मिलना चाहते हैं। तो राधा रानी ने तुरंत बुला लिया कि हाँ बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज वो हैं जो राधा रानी और भगवान के नित्य सेवक हैं, उनसे सीधा वो संपर्क कर सकते हैं। ये काल्पनिक कहानियां नहीं है, ये आचार्य आए, उन्होंने जिया है ऐसा, है ना। भगवान का धाम है, हम वहां के रहने वाले हैं, ये शरीर तो नष्ट होने वाला, हम नष्ट नहीं होने वाले हैं। हमारी इतनी सी बात समझ में नहीं आती, और छोड़ो बात है। हम सोचते हैं कि शरीर नित्य है और हम भी नित्य, हम तो मरेंगे नहीं, इसलिए योजना बनाते रहते तरह तरह की। अरे इस संसार से जाना है भाई, और इस संसार में हमारा कोई नहीं है, यही तो माया है, हम जो यहाँ में और मेरा करते ही माया। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम भगवान के हैं और सब कुछ भगवान का ही है। तो हमको जो है भगवान पे का आश्रय लेके अब भगवान के बन जाना चाहिए, भगवान की शरण लेके, है ना। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जगह जगह यही शिक्षा देते हैं, पूरा सुन के सब उनमें। और प्रचार की भावना बहुत प्रबल है, जैसे कई भजन है, जीव जागो भजन है,
उसके अलावा भी एक भजन है जिसमें नदिया गोदरू में नित्यानंद महाजन, एक भजन है बड़ो सुखेर खबर गाई, सुरभि कुंजेते नामेर हाट खुले छे खुद निताई, है ना। भक्ति ठाकुर के कई सारे भजन है जो प्रचार के ऊपर है, गुरु के श्रवण के ऊपर, सबके ऊपर उन्होंने भजन लिखे हैं, शरणागति के ऊपर भजन लिखे हैं। तो ये शिक्षाओं को हम लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी, है वो पुस्तकें, उनमें गहरा ज्ञान है, लेकिन हम लोग पहले प्रभुपाद जी किताब पढ़े, फिर बाद में सोच सकते हैं पढ़ने की परमिशन लेके वैष्णव से। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का आज आविर्भाव तिथि है और उन्होंने इतना अद्भुत कार्य किए। आज ये देख रहे हैं, ये उनकी रूपरेखा थी, उन्होंने घोषणा की थी कैसा होगा, है ना, और आज वो हो रहा है। इतने साल पहले उन्होंने घोषणा कर दी और आइडियल लाइफ जिया उन्होंने, आइडियल आदर्श जीवन। तो भक्तों को मोरोज नहीं होके दृढ़ होना चाहिए और भगवान की सेवा में लगना चाहिए उत्साह से, है ना। ये शिक्षा हम ले सकते हैं, चाहे कैसी परिस्थिति हो, भगवान तो है ही हमारे साथ। भगवान रक्षा करेंगे, हम भगवान काम करें, बाकी भगवान देखें, लेकिन हम आलसी नहीं हो अपनी तरफ से, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा सब भगवान करेंगे, ऐसा नहीं। हमको अपना कर्तव्य करना, फल भगवान देते। और आज शिला हरिदास ठाकुर का भी द्रव्याव तिथि है। हरिदास ठाकुर की जीवनी में बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं। सबसे बड़ी बात तो हरिदास ठाकुर जो है 24 घंटे नाम जप करते थे, फिर भी प्रचार करते थे और चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रचार का आदेश दिया। तो कोई कितना ही बड़ा भजन आनंदी हो, फिर भी प्रचार से उसको करना चाहिए। भक्ति ठाकुर महाराज गृहस्थ रहते हुए प्रचार करते थे, और ये एक एक्सट्रीम उदाहरण है जो भजन में आनंद लेने वाले पूरे समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, वो भी कथा करते थे भगवान के की नाम की महिमा बताते थे समय समय प्रचार के लिए। और चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश दिया, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, है हमारा आज्ञा है, मेरी आज्ञा से प्रचार करो, बोले थे चैतन्य महाप्रभु। तो हरिदास ठाकुर प्रचार के लिए वो आचार्य हैं, और प्रचार करने के लिए सबसे बड़ा आदर्श उन्होंने खुद जो करते हैं, खुद आचरण भी करते हैं। जो बोलते हैं वो खुद भी आचरण करते हैं। हरिनाम की शिक्षा देते हैं, फुल टाइम खुद हरिनाम लेते रहते हैं, है ना। तो हरिदास ठाकुर के बारे में और तो सब आप जानते हैं कि उनको मार्केट में कैसे पीटा गया, जन्म हुआ था मुसलमान परिवार में। हरिदास ठाकुर है कौन? ब्रह्मा जी हैं साक्षात, क्योंकि भगवान के चरणों में उनसे अपराध हो गया था पिछली बार, तो भगवान अब दोबारा आए तो वो निम्न कुल में जन्म लिए और विनम्र रह के और नाम जप किए निरंतर, क्योंकि नाम से हरि स्थान है, अपराधे तारे हरि नाम। तो यही फॉर्मूला उन्होंने जानते हैं, वो तो हमारी परंपरा के वो है, अधिष्ठाता देव है। तो ब्रह्मा जी से जो अपराध हो गया था जब वो ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान के चरणों में, तो उसके लिए ब्रह्मा जी खुद बड़े पछतावा था उनको, तो वो ही मुसलमान परिवार में जन्म लिए इसीलिए, और लेकिन दिन रात नाम लेते थे बचपन से। कुछ समय तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर लोग विरोध करने लगे, फिर काजी के पास पहुंचे, काजी ने उनको जेल में डाल दिया। जेल में डाला तो जेल में जितने लोग थे सब नाम जप करने लगे, है नाम जप करने से इतना प्रभाव हो गया, पूरे टाइम नाम लेते थे, तो दूसरे लोग इनसे नाम जप सीखने लगे और लोग करने लगे इनके प्रभाव से। तो करते थे, तो फिर ना जेल में गए, जेल में भी भक्त बन गए। तो गुस्सा का काजी ने 22 मार्केट में जान से मारने का आदेश दिया, पीटते पीटते, है ना। तो सब आप लीला जानते हैं। तो भक्ति सॉरी जो हरिदास ठाकुर हैं, उनको जो 22 मार्केट पूरे हो गए और वो कुछ भी नहीं हुआ, तो वो घबरा रहे थे उनके पीटने वाले। उनको देख के इनको दया आई। देखिए कैसे दया, कितना अद्भुत वो है ये, कि उनको तो पूरे 22 मार्केट से पीट रहे हैं, उनके लिए उनके अंदर सद्भावना, जो कोड़े बरसा रहे थे, 21 मार्केट पूरे हो गए, 22 में ले आए, कोड़े बरसा रहे थे, उनके प्रति कैसी कृपा कि वो कांपने लगे उनके हाथ। 22 मार्केट के तो मरेगा नहीं, कुछ हुआ नहीं अभी तक, तो अभी एक मार्केट थोड़ा ना मरेगा।
और नहीं मरा तो काजी हमको मारे, तो हाथ कांप रहे थे उनके। तो उनको वो बोले कि आप डर रहे हो, क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। क्या है कि हम लोग जो है हमको मार देगा काजी, अगर आप नहीं मरे तो काजी हमको मार देगा। इतना सुनते ही उन्होंने क्या किया, अपना शरीर त्याग कर दिया। हाँ? तो हरिदास ठाकुर की जीवनी से हम बहुत सुंदर शिक्षाएं ले सकते हैं, है ना, कि हमको कितना सहनशील होना चाहिए और कितना दूसरों के लिए मंगल की भावना होनी चाहिए। वो दुष्ट थे, मुसलमान थे और पिट रहे थे, लेकिन उनको भी ऊपर करुणा का भाव दर्शित किया हरिदास ठाकुर। हाँ? और ऑफेंस लिया ही नहीं, अपराध नहीं माना उन्होंने, लेकिन उनकी उससे फिर पूरा समूल साम्राज्य नष्ट हो गया ना। जो तो मुसलमान शासन था और उसमें उनको इतना प्रताड़ित किया, है ना, लेकिन वो झुके नहीं और वो नाम जप करते रहे। उस दिन वो शरीर छोड़ दिए, फिर उन्होंने नदी में फेंकवा दिया और वो तैर के पार कर गए, है ना। तो तब तक तो वो बांग्लादेश में ही जगह है, वहां पे जन्म हुआ था, वहीं पे थे। उसके बाद जब ये घटना हुई, उसके बाद वो पैदल पैदल चलते आए इधर, अद्वैताचार्य प्रभुपाद शांतिपुर आए भगवान की योजना से। तो चलते चलते आए तो बीच में 2 घटनाएं और हुई कि वो जहां भी रुकते थे तो लोग कुछ दिन रुक जाते थे, भजन करते थे, लोग उनके पास आके भजन करने लगते थे, पूछते थे तो बता देते थे और सब माला करने लगते थे। पूरे एरिया में उनका उन्हीं की चर्चा, इतने महापुरुष हैं तो सब लोग उन्हीं की चर्चा करते थे। एक जगह रामचंद्र खान नाम के एक जमींदार था, वो ईर्ष्यालु हो गया और उसने वेश्या भेजी, वो आपने स्टोरी सुनी है ना। और वेश्या उनको पैसे करवाने के लिए खूब प्रयास की, लेकिन 3 दिन में वेश्या को ही भक्त बना दिए और उसको भजन दीक्षा देके फिर चले गए, है ना। फिर उसके बाद आगे जाके जो है एक जगह कुछ दिन रुके थे, वहां एक सांप रहता था और उनको पता नहीं था यहाँ सांप रहता है, लेकिन उस सांप पे डर इतना था कोई नहीं आता था उधर। तो ये तो प्रसिद्ध थे और लोग दर्शन के लिए आना चाहते थे, बातचीत करने के लिए आना चाहते थे, लेकिन कोई नहीं आता था। तो इन्होंने पूछा लोग क्यों नहीं आते हैं? बोले लोग बताए कि आना चाहते हैं महाराज, लेकिन यहाँ पे जो है एक आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ एक बहुत बेचारा खतरनाक सांप रहता है, वो काट लेता है, और आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग तो नहीं कर सकते। तो सबको लेके आए, अच्छा ये कारण है, सबको लेके आए, बोले सब चलो, और सबको लेके आए और फिर सांप को बोले कि या तो तुम चले जाओ या मैं चला जाता हूँ, बताओ। और सांप बिल से निकला और जो है उनको भक्ति ठाकुर को प्रणाम किया और उसको चला गया। और उसके बाद वो लोग वहां आने जाना करने लगे। लोग इतना दया थी उनके अंदर और इतना सामर्थ्य, लेकिन दया भी उनके अंदर असीम थी। तो ये जो है उनका बहुत सुंदर वो है हरिदास ठाकुर का जीवनी। हरिदास ठाकुर जो है ना, वो इतने तपस्वी थे, इतने सरल थे, और तभी जाके ऐसी स्थिति में ही कोई नाम जप निरंतर कर सकता है। कृणादपि सुनिचेन तदपि सहिष्णुना, हमारी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो इसके लिए हमको विनम्रता, सहनशीलता, इन गुणों का विकास करना चाहिए और नाम जप में रुचि बढ़ाना चाहिए। नाम जप में रुचि बढ़ाने के लिए ये 4 गुणों को हमको समझ के अपनाना चाहिए, है ना। विनम्रता, सहनशीलता, दूसरों को सम्मान करना, अपने मन की आशा नहीं रखना। तो ये करेंगे तो नाम जप कर पाएंगे, है ना। नाम जप करते हैं, नींद हम लोग जो है कर नहीं पाते बिल्कुल ही, उसमें बहुत संघर्ष हो जाता है। तो मतलब गड़बड़ आपकी तरफ से है कहीं ना कहीं, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन भक्त जो हरिदास ठाकुर थे वो तो निरंतर नाम लेते थे और वो थकते नहीं थे नाम लेते, और नाम ही उनका भोजन था, नाम ही उनका जीवन था एक्चुअली। वो नाम पीते थे और पूरे टाइम नाम ही पी के जिंदा रहते थे, ये हाल था उन्हें हरिदास ठाकुर जो है। तो नाम ही उनका सब कुछ था। और उन्होंने जो आदर्श स्थापना किया, चेतन बाबू इतने प्रसन्न थे उनसे कि जो जगन्नाथ जी दर्शन करने वो नहीं जाते थे विनम्रता के कारण,
उनको कोई रोकता नहीं, इतने प्रसिद्ध थे, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, लेकिन वो नहीं जाते थे मर्यादा में, क्योंकि मुसलमान अपने आप को मुसलमान मानते थे। अभी इतना महापुरुष हो गए लेकिन मानते थे अपने को बड़ा तुच्छ। और हम लोग क्या है, हम लोग कुछ महापुरुष नहीं है ना, बड़ा मानते है ना। और थोड़ी दिन में बात यह आती है हमारी चलनी चाहिए, है ना। लेकिन हमको देखना चाहिए कि भक्त जो है उन हरदास ठाकुर इतने बड़े महात्मा है, वो कैसा भाव रखते हैं। वो मंदिर के आसपास भी नहीं जाते थे जगन्नाथपुरी में। तो नहीं जाते थे, बोले मेरी छाया भी पड़ गई कोई पुजारी पे तो दूषित हो जाएगा, इतना अपने को विनम्र मानते। कम से कम हम ये तो नहीं मान पाते हैं कि हम लोग इतने तुच्छ हैं, लेकिन कम से कम वैष्णव को सम्मान करना सीखें, मिनिमम अपराध नहीं करें। जो भी स्थिति भगवान की कृपा से चल रही है, दोष नहीं देखना चाहिए लोगों में, है ना, अच्छा ही देखना चाहिए, स्पेशली भक्तों में। तो ये जो है हरदास ठाकुर की जीवनी बड़ी सुंदर है। वो आए और रास्ते में जो है एक तो ये किया, एक जो है जो मणि थी, सॉरी, जो जो वैश्या थी उसको भक्त बनाए, और सांप वहां से चला गया, ये घटना हुई थी। फिर बाद में आते चलते चलते शांतिपुर आए। आदित्याचार्य प्रभु उनका बड़ा स्वागत किया। आचार्य प्रभु उनको बड़ा जानते थे, बड़े महान भक्त हैं। तो आदित्याचार्य प्रभु ने के पिताजी का श्राद्ध था, तो उन्होंने उनको सबसे पहले उनको भोजन कराया। वो बोले अरे मैं मुसलमान हूँ, मुझे क्यों ये पहला वो ब्राह्मणों कराओ। तो आचार्य प्रभु क्या बोले कि आपको अकेले भोजन करवाने से मुझे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलेगा, है ना, करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलेगा। तो उनको भोजन करवाए, और इससे ब्राह्मण समाज नाराज हो गया, उन्होंने अग्नि बंद कर दी। और ऐसे ही उन्होंने अग्नि बंद करने की अनाउंस हुआ, पता चला, तो उनके सबके अग्नि बुझ गई। केवल भक्ति वो हरिदास ठाकुर के सामने जहाँ रुके थे उसके सामने अग्नि जल रही थी, बोले वहां से ले सकते हो आप अग्नि। तो जिनको निकालना चाहते खुद के मुंह की खाए, फिर सब विनम्रता से क्षमा मांगे, है ना। तो जब आप जानते हैं, फिर वो जब शांतिपुर से चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन आंदोलन करना था, तो जो है आदित्याचार्य प्रभु आ गए, कहाँ, नवदीप, उनके साथ ही ये भी आ गए, है ना। तो इसे करके बड़ा सुंदर जो है वो है ये चरित्र उनका। हरिदास ठाकुर का बहुत लंबा है। हरिदास ठाकुर जो है नवदीप पहुंचे थे ऐसे, और नवदीप पहुंचने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु साथ में ही थे। जब नित्यानंद को आए तो ढूंढने के लिए हरिदास ठाकुर को भेजा था, चैतन्य महाप्रभु, लेकिन मिले नहीं नित्यानंद। फिर चैतन्य महाप्रभु खुद ही लेके नंदन आचार्य घर लेकर वहां नित्यानंद से मिलाप हुआ चैतन्य महाप्रभु का। तो ऐसे सभी लीलाओं में ये थे हरिदास ठाकुर ज्यादातर, और जो है प्रचार करते थे, कीर्तन निकालते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जो है ये क्या बोल रहा था, पूरा नींद आ रही है, रात को कम सोया हूँ। हाँ, नित्यानंद प्रभु से मिलाप हुआ था तो भी हरिदास ठाकुर थे। और बाद में जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए तो हरिदास ठाकुर साथ में ही चले गए पुरी। और पुरी में जो है उन्होंने अपनी कुटिया बनाई दूर, और मंदिर के दर्शन दूर से ही करते थे। तो जगन्नाथ जी जो अचल जगन्नाथ है वो तो उनके दर्शन करने नहीं जाते थे, लेकिन चलने वाले जगन्नाथ उनके पास दर्शन देने के लिए आते थे, है ना। और प्रसाद लेके आते थे, है ना, प्रसादी माला या कोई जो मिलती थी। तो हरिदास ठाकुर विशेष है, इसमें कोई संशय नहीं है। और उनमें इतना विनम्रता थी, और इतना भजन करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, कि तुम जाओ और प्रचार करो। अब हरिदास ठाकुर इतना जप करते, चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि इतना जप करता है, भजन करता है, इसको तो भजन करने के लिए करना चाहिए। नहीं, सबको प्रचार करना है। तो भजन करना अच्छे है, क्योंकि प्योरिटी इज द फोर्स है। लेकिन जो अच्छा भजन करता है वही अच्छा प्रचार भी करेगा, है ना। इसका रीडिंग हियरिंग अच्छा है, नाम जप अच्छा है, अब भक्ति में दृढ़ रहेगा तो फिर वो प्रचार कर सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं कि आप जो है आचार्य हो,
क्या बोलते हैं कि आपने आचरण भी करते हैं और आप प्रचार भी करते हैं, इसलिए आप वास्तविक आचार्य हैं, नामाचार्य। नाम का प्रचार भी करते हैं और नाम को खुद भी दिन रात जप कर रहे हैं। तो ये जो है श्रील जो हरिदास ठाकुर हैं उनका जीवनी आप जानते हैं। फिर बाद में एक बार चैतन्य महाप्रभु आए थे, धूप में बैठे थे, तो उनके यहाँ बात वो दातुन लेके आए थे प्रसादी, तो लगा दिया, वो सिद्ध बकुल अभी भी है ना, पेड़ बन गया उनके लिए। तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा प्रेम था और उनका भी बहुत प्रेम था। वो जानते थे कि अब चैतन्य महाप्रभु लीला समेटेंगे, तो इसलिए उन्होंने पहले ही प्रयाण कर गए संसार से, है ना। और चैतन्य महाप्रभु कैसे उन्होंने शरीर छोड़ा आज के दिन, कि उन्होंने इच्छा की जाहिर की चैतन्य महाप्रभु से कि मेरे को एक वरदान दीजिए। तो क्या चाहिए? बोले जब मैं शरीर छोड़ूं तो आपका नाम लेके, आपका दर्शन करते हुए, आपके चरण मेरी छाती पे हो, ऐसी स्थिति में शरीर छोड़ना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कुछ वहां बोले नहीं, लेकिन अगले दिन फिर सब भक्तों को लेके आए और जोरदार कीर्तन किया चैतन्य महाप्रभु उनके आंगन में। और सब भक्तों के देखते देखते हरिदास ठाकुर ने क्या किया कि चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन कर रहे थे, उनको बुला के बैठा लिया अपने पास, आपने ऊपर बैठा लिया पेट पे, और फिर जो है उनके चरणों को छाती पे रख लिया और गौरांग गौरांग बोलते हुए उनका दर्शन करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। तो ये ग्लोरियस लाइफ है एक्चुअली। तो ये जो भक्ति का जो जीवन है, इसमें हमको प्रेरणा ले सकते हैं कि हमको भजन अच्छा करना चाहिए, नाम में रुचि बढ़ानी चाहिए और भगवान की कथा में रुचि बढ़ानी चाहिए। भगवान के सेवा के लिए हमको जो सेवा में जो अपना नाम से करते हैं, नाम से अच्छे से ध्यानपूर्वक लेना चाहिए। नाम से ही कलयुग में कल्याण है, ये बात को हमको समझना चाहिए। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो मुसलमान परिवार में जन्मे, लेकिन वो जो मूर्ख लोग थे वो भेदभाव करते थे, लेकिन जो विद्वान है तो उन्होंने सबने स्वीकार किया। ऐसे हम भक्तों को भी जो है जाति उसके आधार पर भेद नहीं करना चाहिए। तो कई शिक्षाएं हम ले सकते हैं, लेकिन मुख्य चीज वही है, प्रचार के लिए हमको कृत संकल्प होना चाहिए। और जो लोग पूर्ण समर्पित हो सके उनको पूर्ण समर्पण करके प्रचार में लगना चाहिए, तब जाके प्रचार बढ़ेगा आगे जाके। ठीक है, तो टाइम भी हो गया और मैं भी बहुत थकान हो रही है। तो आपके कोई प्रश्न है? दोनों आचरिक जीवनी से एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि प्रचार सब स्थिति में किया जाना चाहिए, है ना, और संघर्ष करना चाहिए इसके लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर अग्रवाल महामहोत्सव की जय। श्रीला ठाकुर महामहोत्सव की जय। जगत मिश्रा जय। गौर जय जय हरि हरि बोल।